हेडिंग क्या दी हुई है? डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर। मतलब ये सब पर्सन नीचे वाले, ये कंपनी के डायरेक्टर बनने योग्य नहीं है, क्वालिफाई नहीं है, ये डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। याद करो हमने केएमपी में पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमडी, वोल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। जैसे पहला था कि 21 साल से कम है या 70 साल या उससे अधिक है तो वो कंपनी का क्या नहीं बन पाएगा? एमडी। डायरेक्टर बन सकता है लेकिन क्या नहीं बन सकता? एमडी। अब अपन किसकी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने वाले हैं? डायरेक्टर। आप डायरेक्टर ही नहीं बन पाओगे तो एमडी की बात ही छोड़ो। जब डायरेक्टर ही नहीं बन पाओगे तो क्या नहीं बन सकते? एमडी। एमडी। क्योंकि एमडी के लिए पहले क्या बनना जरूरी है? डायरेक्टर। तो ये बहुत जरूरी है डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन। अब इसे देखो, भयंकर डिस्क्वालिफिकेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद नेक्स्ट स्टेज में ए बी जो लिखा है 10 11 डिस्क्वालिफिकेशन है टोटल। ठीक। बोलता है कि जब भी कोई कंपनी अपॉइंट करेगी तो पहले ये चेक करना है कंपनी को, ये सभी चीजें चेक करनी है। अगर ये सब में वो कवर हो रहा है तो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। पहला ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। अगर वो पर्सन क्या हो चुका है, बोलिए, डिक्लेयर बाय, अंडरलाइन करना कोर्ट। एक बार एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने दे दिया कि एक पर्सन है जिसको पागल घोषित कर दिया गया है, और किसने पागल घोषित कर दिया? एक डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया है एक लेटर हेड में कि ये आदमी मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये पागल हो चुका है। क्या वो डायरेक्टर बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, क्योंकि उसको अभी केवल किसने सर्टिफाई किया है? डायरेक्टर, डॉक्टर ने। यहां पर किसके द्वारा सर्टिफाई होना जरूरी है? कोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो कि ये पागल है तो ही पागल मानेंगे। डॉक्टर के बोलने पर हम किसी को पागल नहीं मानेंगे। तो पहला ग्राउंड याद करते जाना, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय, किसके द्वारा डिक्लेयर हो गया? कोर्ट। सेकेंड, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज का मतलब फ्री नहीं हुआ, इंसॉल्वेंसी चल रही है उसकी अभी तक, वो दो होते हैं बेटा। जब तक पर्सन इंसॉल्वेंट होता है उसे बोलते हैं अनडिस्चार्ज। जैसे ही उसकी इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो अभी वो अनडिस्चार्ज है, अभी उसकी इंसॉल्वेंसी फ्री नहीं हुई है, चल रहा है अनडिस्चार्ज। तीसरा, उसने कोर्ट को अप्लाई कर दिया है, अप्लाइड। जब भी ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सुन लो। अगर मान लो एक्स एक्स एक आदमी है, इसकी लाइबिलिटी हो गई है 500 करोड़ रुपए और इसके पास केवल एसेट 10 करोड़ की बची है। आप समझ रहे होंगे लाइबिलिटी कितनी भयंकर हो गई है और एसेट केवल कितने का बचा है? 10 करोड़। यानी कि ये क्या हो चुका है बेटा? इंसॉल्वेंट। क्रेडिटर इसको छोड़ेंगे नहीं बेटा, क्रेडिटर इसको छोड़ने वाले नहीं है, इसको मार डालेंगे। तो ये खुद जाता है कोर्ट में और बोलता है जज साहब को कि भैया मेरे को ना आप डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर कर दो? इंसॉल्व। कोर्ट जैसे डिक्लेयर करेगी, कोर्ट क्या करेगी? सुनना, कोर्ट इसकी पूरी एसेट अब अपने कब्जे में ले लेगी और कोर्ट सभी क्रेडिटर को बुलाएगी अपने पास, और प्रपोर्शनेटली, जब 10 करोड़ में जो जो शेयर बनता होगा हर क्रेडिटर को प्रपोर्शनेट अमाउंट दे दिया जाएगा। लाइक मैं क्रेडिटर हूं, 1 लाख रुपए मेरे को लेना था इससे, तो कोर्ट बोलेगी चलो तुम 1 लाख के बदले इतना ले लो। कितना बेटा? 5,000। नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। क्रेडिटर बोला चल भैया 1 लाख के बदले में कितना मिल रहा है? 5,000 मिल रहा है, ले लो, कुछ तो मिले। तो बेटा अब ना एक एक्स को कोई छेड़ेगा नहीं, अब कोर्ट पूरा उसकी इंसॉल्वेंसी निपटाएगी। तो एक्स ने कोर्ट को एप्लीकेशन दे दिया था कि मुझे क्या डिक्लेयर, क्या कोर्ट में आज एप्लीकेशन दूंगा कोर्ट आज ही ऑर्डर दे देगी क्या? अरे भैया कोर्ट में तो भयंकर केस पेंडिंग चल रहा है, टाइम लगता है कोर्ट में। तो मेरा अभी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, किसके पास पेंडिंग चल रहा है? कोर्ट के। लेकिन मैंने खुद को तो क्या डिक्लेयर कर दिया है, बोलिए इंसान। तो अब मैं किसी कंपनी का क्या नहीं बन सकता? डायरेक्टर। लेकिन अभी तक कोर्ट ने मुझे ऑर्डर पास, ये देखो थर्ड नंबर देखना, समझ में आएगा। अप्लाई टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट मतलब होता है डिसाइड एज एन इंसॉल्वेंट। वो कोर्ट को अप्लाई कर दिया कि मुझे डिसाइड कर दो इंसॉल्वेंट, एंड हिज एप्लीकेशन इज क्या है, बोलिए? पेंडिंग।
वर्ड बोलते जाना बेटा। ये उसने अप्लाई कर दिया है टू एडजुडिकेट एज इंसॉल्वेंट, और उसकी एप्लीकेशन क्या चल रही है, पेंडिंग। 3 हो गए अपने खत्म। पहला अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, कीवर्ड याद रखो, अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट। दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तीसरा अप्लाई टू इंसॉल्वेंसी एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। फोर्थ बहुत बड़ा है, देखिए 5-6 लाइन का है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पहले समझते हैं क्या है। इधर देखो, एक्स ने कोई ऑफेंस किया है, अपराध, कोई भी अपराध। इसमें एक वर्ड दिया है मॉरल टर्पिट्यूड। ये लॉ में बार बार आता है, टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड एक नेचर ऑफ ऑफेंस होता है। इसको बोलते हैं ऐसा ऑफेंस जिससे आम जनता को नुकसान हुआ है। किसको नुकसान हुआ है, पब्लिक को नुकसान हुआ है। मॉरल टर्पिट्यूड, इमोरल काम किया है कुल मिलाकर। मॉरल का मतलब होता है, टॉर्पिट्यूड का मतलब होता है इमोरल। इमोरल मतलब अनैतिक काम करना। या फिर उसने कंपनी एक्ट में ऑफेंस किया है, कंपनी लॉ में, इस एक्ट का, और कोर्ट में ये केस चल रहा है। कोर्ट में ये केस चल रहा है। कोर्ट के सामने एविडेंस आ गए हैं कि वाकई में इसने ऑफेंस किया, और कोर्ट ने उसे ये डिक्लेयर कर दिया क्या, कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड मतलब प्रूफ हो गया, गिल्टी। कॉन्विक्टेड मतलब, याद रखना कोर्ट में 2 ही चीज होता है, कॉन्विक्टेड या एक्विटेड। कॉन्विक्टेड मतलब प्रूफ ऑफ गिल्टी, एक्विटेड मतलब नहीं हो गिल्टी। एक्विटेड मतलब बाहर, आप रिलीज, आपको फ्री कर दिया, आपने कोई ऑफेंस। और कॉन्विक्टेड मतलब प्रूफ हो गया आप गिल्टी हो, आपने ऑफेंस किया है। तो कोर्ट में प्रूफ हो गया, कॉन्विक्ट हो गया वो, और कोर्ट ने उसे मिनिमम इतने महीने की सजा सुनाई है। मिनिमम 6 महीने की सजा। कितने महीने की, तो अब वो जैसे ही जेल के अंदर चले गया, अब वो 5 साल तक के लिए, 5 साल तक के लिए किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा। 5 साल कहां से देखेंगे, याद रखना, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ इम्प्रीजमेंट। मतलब जेल से जिस दिन बाहर आएगा उसके 5 साल तक वो अब किसी भी कंपनी में क्या नहीं बन सकता है, डायरेक्ट 5 साल तक के लिए। लेकिन अगर उसको इतने साल की सजा हुई थी, और 7 साल की सजा आप सभी जानते हैं बेटा कौन से ऑफेंस में होती होगी, लाइक किडनैपिंग, रेप, मर्डर, ये सब। इसमें मिनिमम कितने साल की सजा होती होगी, 7 साल। अगर आपको इतने साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने, तो आप पर अब ये हो जाएगा बेटा, क्या, फॉर एवर। फॉर एवर मतलब लाइफ टाइम के लिए आप किसी भी कंपनी के क्या नहीं बन सकते, डायरेक्ट। तो मतलब 2 लॉ हो गया। अगर आपको सजा 6 महीने से लेकर लेस देन कितने साल की हुई है, तो कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई है, 5। और अगर 7 साल की सजा हुई है या उससे अधिक की, तो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई। तो आपको देखो ये सब वर्ड याद रखने हैं। देखो मैं फिर से, ये पूरी 5 लाइन में 5 वर्ड याद रखने हैं। देखो आपने क्या किया है, ऑफेंस, ऑफेंस किया है, और कोर्ट ने आपको क्या कर दिया, कॉन्विक्ट। और आपको इंप्रीजमेंट दी है, कितने महीने की इंप्रीजमेंट, 6 महीने या उससे अधिक। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि आप 5 साल के लिए क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई। 5 साल कहां से देखेंगे, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस मतलब इंप्रीजमेंट। लेकिन अगर आपको कितने साल की सजा सुनाई गई थी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे लाइफ टाइम के लिए। क्लियर है यहां तक। फिर से चलिए स्ट्रीट में देखते हैं। लैंग्वेज को थोड़ा सा, कीवर्ड को ध्यान से सुनना। ही हैज बीन क्या हुआ, बोलिए, कॉन्विक्ट। किसके द्वारा कॉन्विक्ट, कोर्ट के द्वारा। किस लिए, ऑफेंस। अब कौन सा ऑफेंस बोल रहा है, वेदर इन्वॉल्विंग। ऑफेंस का नेचर पहला क्या दिया गया, मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। एंड सेंटेंस, सेंटेंस मतलब ऑर्डर, इंप्रीजमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ, मतलब कम से कम 6 महीने की सजा हुई है। तो कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाई, देखो, एन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर हैज नॉट बीन इलेप्स। इलेप्स मतलब एक्सपायर नहीं हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस। However, if a person has been sentenced for imprisonment for a period of
7 years or more, he shall not be eligible to be appointed a director in any company forever. चार पॉइंट हो गए हमारे, मैं तुरंत पूछूंगा बेटा खत्म होने के बाद। 4 पॉइंट हो गए, मेरे को बार बार रिकॉल करना है। पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तीसरा अप्लाइड है, अप्लाइड टू इंसॉल्वेंसी, और फोर्थ है ऑफेंस कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट और सेंटेंस फॉर इंप्रिजमेंट फॉर 6 months और मोर, तो 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। नेक्स्ट आते हैं, 4 हो गया। अब एक्स था बेटा, वो रात में ड्रिंक ड्राइव कर रहा था, ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, और अचानक से उससे एक आदमी की कार में एक्सीडेंट हो गया, सामने वाला मर गया। सामने वाला क्या कर दिया, मर गया। अब इसे क्राइम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका इंटेंशन नहीं था मारने का। क्राइम तभी माना जाता है जब सामने वाले का क्या हो, इंटेंशन। लेकिन मेरा इंटेंशन, लेकिन फिर भी मेरा केस किस में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, केस चल रहा है। कोर्ट ने इससे पूछा भाई तुम क्या करते हो, तो बोलता मैं बहुत बड़ी कंपनी का क्या हूँ, डायरेक्टर हूँ। बोला इतना रेप्यूटेड पर्सन और इतना गंदा काम कर रहे हो तुम, ड्रिंक ड्राइव करना, ये तो एक ऑफेंस है बहुत बड़ा, सीरियस। हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तुम ठीक है, तुम ना, तुमको पेनल्टी तो लगाएंगे ही, हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, तुम 10 साल तक के लिए अब किसी भी कंपनी में क्या नहीं बन पाओगे, राइट। ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब वो 10 साल के लिए क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट यही है देखो, एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाई हिम, ऑर्डर पास हुआ है डिस्क्वालीफाई कर देगा हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर के लिए, हैज बीन पास बाय, किसने पास किया बोलिए बेटा, ऑर्डर कोर्ट ने या एनसीएलटी मतलब कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने, तो ऑर्डर पास कर दिया है, किसी कोर्ट ने उसे डायरेक्टर बनने से क्या कर दिया बेटा, डिस्क्वालीफाई। ये हो गया मेरा 5th ग्राउंड खत्म। अब आते हैं नंबर ग्राउंड। मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं। आप लोग अभी शेयर कैपिटल वाला चैप्टर भी पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में, खत्म हो गया कि चल रहा है, चल रहा है, चलो। तो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी के 100 शेयर खरीदे हैं, और 100 शेयर में मैंने 8-10 रुपए की शेयर थे, मैंने 6 रुपए पे कर दिए, 4 रुपए कॉल का बचा हुआ है। किसका पैसा, कॉल। अब कॉल ड्यू हो गया है, कंपनी ने मेरे को नोटिस भेजी, एक लेटर, कि भैया आपका 4 रुपए कॉल का पैसा ड्यू हो गया है, आप इसको पे करिए 30 दिन के अंदर। 30 दिन खत्म हो गए, नहीं पे किया मैं, फिर से एक नोटिस कंपनी ने दी कि भैया आप ओवर ड्यू हो गया पैसा, 30 दिन भी खत्म हो गया, अब अभी तक नहीं दी हो, काइंडली 2 दिन का और टाइम दे रहे हैं, पे करिए। 2 दिन भी खत्म हो, नहीं पे किया, तो अब ये कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा। क्या बोलता सुनना, मेरा शेयर पर कॉल का पैसा क्या हो चुका है, ड्यू। जिस दिन ड्यू हुआ, अगर उसके 6 महीने का टाइम दिया गया, यहां पर कितने महीने का, 6 महीने तक भी पे नहीं किया, तो अब मैं किसी भी कंपनी में क्या नहीं बन सकता हूं, डायरेक्ट। देखो पढ़ते हैं एफ नंबर, ही हैज नॉट पेड एनी कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी हेल्ड बाय हिम, यानी कि वो कॉल का पैसा नहीं दिया है शेयर के अगेंस्ट में, जो शेयर उसने खरीदे हैं, वेदर चाहे वो शेयर अकेला खरीदा था या जॉइंटली। अकेला खरीदा था या जॉइंटली विद अदर, एंड कितने महीने खत्म हो गए बोलिए बेटा, 6 months has been elapsed for the expire from the last date fixed for the payment of call। तो 6 महीने खत्म हो गए, अभी तक उसने पैसा पे नहीं किया, तो मैं क्या हो जाऊंगा बेटा, डिस्क्वालीफाई। ये हो गया मेरा नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं जी नंबर। जी नंबर से पहले एच नंबर देख लेते हैं। एच नंबर क्या है सुन लीजिए, अगर आपको किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो आपको सबसे पहले कंपनी से डीन लेना, मतलब गवर्नमेंट से एक नंबर लेना होता है, जिसका नाम होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, शॉर्ट बोलते हैं उसे डीन नंबर। कंपलसरी है, जैसे आजकल आधार कंपलसरी हो गया हर इंडियन लोगों के लिए, उसी तरह डीन नंबर मैंडेटरी है हर पर्सन को। अगर डायरेक्टर बनना है तो पहले आपको गवर्नमेंट से ये नंबर लेना होगा, डीन नंबर।
ये एक यूनिक आइडेंटिटी शो करता है, आपके आपके बारे में एक आइडेंटिटी नंबर शो करता है कि आपका एक आइडेंटिटी यूनिक नंबर अलॉट होता है आपको, जिससे आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनती है। तो हर पर्सन को डिन नंबर लेना मैंडेटरी है, और अगर आप डिन नहीं लोगे तो आप कंपनी के क्या नहीं बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वही है, ही हैज नॉट गॉट द डिन, उसने डिन नहीं लिया है, या एनी अदर नंबर एज प्रिस्क्राइब, डिन नहीं है, याद रख, तो डिस्क्वालीफाई। नेक्स्ट उसके बाद एक और है आई नंबर। आई नंबर में लिखा है ही हैज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 165। अब 165 क्या होता है तो समझ में आएगा, उसने 165 का कंप्लायंस नहीं किया तो डिस्क्वालीफाई। अब 165 क्या है वो समझते हैं। 165 है बेटा, आप एक कंपनी में कितने, मतलब एक पर्सन कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है वो लिमिट दी गई है। एक आदमी एक समय में कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है वो लिमिट दी गई है 165। और वो लिमिट याद रखना बेटा, 20 की लिमिट दी गई है। कितने की लिमिट, मतलब आप एक आदमी एक समय में कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, टोटल 20 कंपनियों। तो अगर मैं ऑलरेडी 20 कंपनियों का डायरेक्टर हूं और एक नई कंपनी मुझे ऑफर देती है कि आ जाओ हमारी कंपनी में भी डायरेक्टर बन जाओ, क्या मैं बन सकता हूं डायरेक्टर? नहीं, वही चीज है। इफ ही हैज नॉट कंप्लाइड द प्रोविजन, मतलब अगर वो 20 की लिमिट क्रॉस कर रहा है तो डिस्क्वालीफाई। लिख लो बगल में 165 के बगल में 20 की लिमिट क्रॉस करना। 20 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप बाय ए पर्सन, एक पर्सन कितनी कंपनियों में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। आई तक हो गया, एक बार फिर से रिकॉल करो, एक बीच का बचा है हमारा बस। 1 पॉइंट जी नंबर बचा, वो भी पहले बता दे रहा हूं। जी नंबर देखोगे तो उसमें लिखा है, पढ़ लेते डायरेक्टली। कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 188, जो अपने सिलेबस में भी है। वो सेक्शन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी अभी नहीं समझ में आएगा ये ना, केवल अभी ऐसे ही बस रट लेना, क्योंकि ये जब सेक्शन आएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एक सेक्शन है 188 का, अगर उस सेक्शन का मैंने वायलेशन किया है, कॉन्ट्रावेंशन, नॉन कंप्लायंस पिछले 5 साल में कभी भी, तो मैं आज डिस्क्वालीफाई। तो अगर मैंने पिछले 3, मान लो आज से 3 साल पहले मैंने इस सेक्शन का वायलेशन किया था, तो अभी 3 ही साल हुए हैं, 5 साल खत्म नहीं हुए मेरे को, तो मैं अभी डिस्क्वालीफाई हूं, मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी का। तो नेक्स्ट वही है, जी नंबर देखते हैं। ही हैज बीन कॉन्विक्टेड द ऑफेंस, ऑफेंस किया है dealing with the related party transaction under section 188 at any time during the last preceding 5 year। यानी पिछले 5 साल में मैंने कभी भी अगर इस सेक्शन में ऑफेंस किया है, सेक्शन 188 में, तो मैं अब कंपनी का क्या नहीं बन सकता, डायरेक्टर। तो 4 4 8 9 हो गए हैं हमारे। फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं। पहला, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय कोर्ट। दूसरा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तीसरा, अप्लाई टू इंसॉल्वेंसी एंड एप्लीकेशन पेंडिंग। फोर्थ, कॉन्विक्टेड ऑफेंस बाय कोर्ट एंड सेंटेंस फॉर इम्प्रीजमेंट फॉर 6 months or more, then disqualify for a period of 5 from the expiry of the sentence, but he sentenced for 7 years or more, then disqualify for forever। नेक्स्ट, अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास करके उसे क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई, एन ऑर्डर पास फॉर डिस्क्वालीफाई बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, अगर वो उसकी कॉल ड्यू हो गई थी, क्या ड्यू हो गई थी, और कितने महीने हो गए अनपेड है, 6 महीने, तो डिस्क्वालीफाई होगी। नेक्स्ट, अगर उसने क्या नहीं लिया है, डिन, डिन नंबर नहीं लिया है। नेक्स्ट, अगर उसने 165 का क्या कर दिया, कंप्लायंस नहीं किया, और 165 क्या बोलता है कि आपकी लिमिट कितनी रहेगी, 20 से अधिक नहीं रखोगे डायरेक्टर। और लास्ट अभी अपन ने किया कि अगर वो 188 में क्या करता है ऑफेंस, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 5, पिछले 5 साल में कभी,
तो आज अपन ने देखो बेटा बहुत सारे लॉ किए। सबसे पहला मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट याद रखना, 1 2 3 और इधर 15, 15 से अधिक ऐसा। फिर वुमेन डायरेक्टर एक, लिस्टेड में एक, अदर में एक, अदर की लिमिट 100 और 300। रेसिडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में एक होना जरूरी है, जो इंडिया में 182 दिन रहता है। और लास्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर लिस्टेड में 1/3। और अदर पब्लिक कंपनी में कितने? 2। कौन सी अदर पब्लिक कंपनी? 10 करोड़ कैपिटल, 100 करोड़ टर्नओवर और बोरोइंग एक्सीडिंग 50, तो 50 करोड़। 2 इंडिपेंडेंट। लेकिन इन कंपनियों को नहीं करने हैं अदर को। 3 100% सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और डोरमेंट।